हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एमएमई यानी मोमेंट एस्टिमेटर मालूम करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि दो पैरामीटर होते हैं, ए कैप ए और बी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके जब आप पैरामीटर्स के यानी थ्रू एमएमई मालूम करते हैं तो देखिए सवाल कुछ इस तरह से गिवन है कि शो डैट फॉर द केस ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डैट द मोमेंट्स ऑफ एस्टिमेटर्स आर ए कैप इसके बराबर शो करना है आपने कि एक्स बार माइनस अंडर रूट 3s के एंड बी कैप एक्स बार प्लस माइनस अंडर रूट 3s के। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पेपर 3 के अंदर बीएससी पार्ट 2 के अंदर ये 3 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि पेपर 3 के अंदर 2009 में आया था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, फिर उसके बाद 2016 में 8 का बी पार्ट और 2014 में 5 का ए पार्ट इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन बना था, यानी जस्ट आपने इन फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ रख देनी है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, 1/b-a होता है। यानी अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है 1/b-a और आपको इसकी लिमिट पता है माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए के बराबर होती है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब आप इसको मालूम करते हैं, इसके रॉ मोमेंट्स मालूम करते हैं पॉपुलेशन के, तो वो तो आपको मालूम है, वो आप पहले निकाल चुके हैं कि रॉ मोमेंट्स किसके बराबर होता है, μ1 डैश बी प्लस ए अपॉन 2 के बराबर होता है। सेकेंड मोमेंट्स जो है पॉपुलेशन का रॉ मोमेंट्स किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3 के। और m1 डैश आपको पता है कि किसके बराबर होता है, एक्स बार के, और m2 डैश किसके बराबर होता है, समीशन एक्स आई के स्क्वायर ओवर n के। अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि सैम्पल वेरिएंस किस तरह से हम लिख सकते हैं, μ2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों माइनस हो रहे हो और इसके स्क्वायरिंग हो तो इसे ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें, आपको पता है कि एमएमई के अंदर मेथड ऑफ मूवमेंट्स के अंदर आपको करना क्या होता है कि आप पॉपुलेशन का जो रॉ मूवमेंट्स होता है उसे इक्वेट करते हैं सैम्पल के रॉ मूवमेंट से। तो देखें, μ1 डैश इज इक्वल्स टू m1 डैश हमने रखा। μ1 डैश तो आपको पता है कि μ1 डैश किसके बराबर होता है, b प्लस ए अपॉन 2 के, यानी ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है उसको आपने रख दिया b प्लस ए अपॉन 2, किसके बराबर रखा, m1 डैश के। अब देखें, इस m1 डैश को m1 डैश भी लिख सकता हूँ मैं और x बार भी लिख सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ से हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू किस तरह से निकाली, 2m1 डैश माइनस का a उधर भेज दिया, b इधर मल्टीप्लाई कराने भेज दिया, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, b इज इक्वल्स टू 2x बार माइनस का a, यानी वही भेजा, इस m1 डैश की जगह हमने क्या किया, x बार लिख दिया। और फिर क्या काम किया कि सेकंड μ2 डैश को आपने किसके बराबर रखना है, m2 डैश के बराबर रखना है। तो देखें, अब आपने क्या किया, μ2 डैश को बराबर रखा है m2 डैश के। तो μ2 डैश तो आपको मालूम है कि रॉ मोमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3 के, ये हमने आपको पहले से बता दिया था। फिर उसके बाद जो है ये m2 डैश को मैं ऐसे भी रहने दे सकता हूँ, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखता, यानी ये जो आपके पास समीशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर n है वो नहीं लिखता, ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अब देखें, ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, ये आपको एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने a। अभी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इस b की वैल्यू रख दूँ, b की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो मुमकिन है ये रख दीजिए या ये रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने 2x बार माइनस a, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास b है आपने क्या किया, 2x बार माइनस a रख दिया। तो देखें, b स्क्वायर की जगह आपने क्या किया, 2x बार माइनस a का होल स्क्वायर रख दिया प्लस a, ये आ गया, और b की जगह फिर आपने 2x बार माइनस a रख दिया और फिर प्लस a स्क्वायर, किसके बराबर है, 3m2 डैश के बराबर है। अब जब आपने इस इक्वेशन को होल स्क्वायर से खोला और इसको यहाँ पर a मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये बनता है 4x बार का होल स्क्वायर माइनस 4ax बार प्लस a स्क्वायर और प्लस 2ax बार और माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो अब ये इक्वेशन, बाकी की इक्वेशन, ये काम मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो देखें, अब हम क्या करते हैं कि इसको लिखना शुरू करते हैं कि देखें 4x बार का स्क्वायर है। अब देखें, माइनस का 4ax बार है और ये प्लस का 2ax बार है। तो देखें, अगर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2ax बार आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बचा तो प्लस का a स्क्वायर आ गया, और इक्वल्स टू अब आपके पास क्या बचा है, 3m2 डैश, क्या बचा, 3m2 डैश।
अच्छा याद रखिएगा एक्स बार की जगह हम किसी भी मुकाम पर m1 डैश लिख सकते हैं। तो देखिए अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि एक्स बार, इस 4x बार को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स बार का स्क्वायर और प्लस 3x बार का स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वस टू 3m2 डैश। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कोई हर्ज तो नहीं है। इस 4x बार स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, x बार का स्क्वायर प्लस 3x बार का स्क्वायर, इन दोनों का सम करें तो दोबारा 4x बार बन जाता है। अब देखिए अगर मैं इसको उठा के उधर उस तरफ भेज देता हूँ तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बचता है, x बार का स्क्वायर माइनस 2ax बार प्लस a का स्क्वायर, और ये आपके पास बचा 3m2 डैश माइनस 3x बार का स्क्वायर। अब आपको पता है ना कि ये x बार जो है वो किसके बराबर है, x बार किसके बराबर है, m1 डैश के बराबर है। तो आप इधर इस वैल्यू को रख दें और देखें यहाँ पर तो मैं इसकी जगह m1 डैश रख दूंगा, m1 डैश का स्क्वायर रख दूंगा। अब इधर देखिए कि क्या आपके पास ये फार्मूला इस तरह से नहीं बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 3 को कॉमन भी ले लिया, m2 डैश माइनस, और ये x बार की जगह मैं क्या रख देता हूँ, m1 डैश रख देता हूँ, m1 डैश का होल स्क्वायर। तो देखिए जनाब m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एस स्क्वायर के सैम्पल वेरिएंस के बराबर है। तो इसकी जगह सैम्पल वेरिएंस रख देता हूँ, x बार माइनस a का होल स्क्वायर 3, और ये क्या बन गया आपके पास, सैम्पल वेरिएंस बन गया। अब देखें अगर मैं रूट लेता हूँ बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड अगर मैं कर दूँ, तो अगर मैं रूट ले लेता हूँ x बार माइनस a, अगर मैं दोनों जगह रूट ले लेता हूँ तो क्या होगा, x बार माइनस का a हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, और यहाँ पर खाली s इसी तरीके से आ गया। अब अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, वो कहता है कि a की वैल्यू निकालें। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो इस अंडर रूट 3s को इधर ले आता हूँ और माइनस के a को इस तरफ ले आता हूँ। तो a किसके बराबर हो गया, x बार माइनस का अंडर रूट 3s। देखें ये तो आपने a कैप की वैल्यू निकाल ली, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, a कैप की वैल्यू निकाल ली, यानी मोमेंट एस्टिमेटर के थ्रू आपने जो वैल्यू निकाली ये तो आपने प्रूव कर दिया कि a कैप किसके बराबर है, x बार माइनस अंडर रूट 3s के। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर b कैप की वैल्यू, यानी ये मुझे b की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू लिख दूँ। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख देता हूँ तो फिर क्या होता है इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए अब मैंने क्या किया, b में 2x बार, ये 2x बार लिखा, 2x बार माइनस इस a की जगह ये a की वैल्यू लिख दी, x बार, और ये जो माइनस a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 और s, 2x बार से माइनस 2x बार, तो b किसके बराबर हो गया, देखें x बार प्लस अंडर रूट 3s। तो देखिए जनाब अब आपके पास ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई, b कैप की वैल्यू आ गई। b कैप की वैल्यू आपने क्या शो करा दी कि x बार प्लस अंडर रूट 3s के बराबर है। ये था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का MME। तो बहुत आसानी से हो गया इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि आपने μ1 डैश और m1 डैश को इक्वेट करना है, वैल्यू निकाल लेनी है, इस फॉर्म में भी निकालने, इस फॉर्म में भी निकालने, ताकि आपको जो ज़रूरत पड़े, और फिर μ2 डैश को आप m2 डैश के बराबर रखेंगे। और ये आपको पता याद होना चाहिए कि b के स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर ओवर 3 जो है वो किसके बराबर है, μ2 डैश पॉपुलेशन के। और इस तरह से आप इक्वेशन बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा कर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट MME के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।